प्रश्नावली हमारा है 1.2 यानी कक्षा आपको 10 है। कक्षा 10वीं के बारे में, कक्षा 10वीं का गणित हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। यानी गुणनखंड करना हमने सीखा है, इसके पहले भी यानी कई विधियों से गुणनखंड हमने निकाला, बट यहाँ पर हमारे जो प्रश्नावली है, किताब की प्रश्नावली 1.2 है, उसमें दिया है नंबर 140, 156 और 3825 और भी नंबर दिए गए हैं। यानी जो पहला प्रश्न है उसमें बहुत ढेर सारे प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन 3 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और बाकी उसमें से 1-2 प्रश्न बचेगा पहले का, उसका फैक्टर आप स्वयं निकालेंगे। यहाँ पर जैसे इनको अगर हल करते हैं तो आप 140 नोट कर लेंगे और आप इस प्रकार फैक्टर करना जानते हैं। 2 से अगर इसको काटते हैं, देखो इकाई का नंबर 0 है, इकाई का नंबर मतलब पीछे शून्य है ना, तो जब शून्य होता है या सम संख्या होता है तो उसको हम 2 से विभाजित करते हैं। ठीक है, तो 2 से इसको विभाजित करेंगे तो 1 नहीं होगा, तो 2 नंबर ले लेंगे तो 14, और 14 का आधा कर दोगे तो 7 और 0 नोट कर लो। या वैसे जानते हैं कि 140 के आधा 70 होता है, तो पुनः 70 का आधा करेंगे। आधा करने का मतलब 2 से डिवाइड करना है, तो इसका आधा 35 हो गया। लेकिन अब इकाई का नंबर 5 आ गया तो 2 से नहीं कटेगा, तो वैसे हम जानते हैं कि 5 के पहाड़ा में 35 आ जाएगा, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 राउंड तो 35 आ जाएगा और 7 एक राउंड में विभाज्य हो जाएंगे। इस प्रकार जो प्रश्न कर रहा था कि दिए गए संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो हम यानी 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 नोट कर देंगे। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या जब कई नंबर रिपीट करके दे दे तो देखो जैसे 2 नंबर 1 दे दिया है ना 2 बार, तो हम यस तो इसको लिख देंगे 2 के पावर 2 और 5 × 7 ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन। पुनः यहाँ पर देखा दूसरा प्रश्न कर रहा है, यानी दूसरे नंबर का फैक्टराइज करना है, यानी 156। तो इकाई का नंबर सम संख्या है, तो इकाई का नंबर सम होने के नाते इसको 2 से हम विभाजित करेंगे, तो 2 के सत्ते 2 सत्ते 14, तो 7 राउंड में 15 कट रहा है, बट उसमें से 1 नंबर बच जाएंगे शेषफल के रूप में, जिसके बाद में हम 6 ले लेंगे तो 16 हो जाएगा और 2 से 8 राउंड में वो विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, पुनः इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 तिहाई 6, 7 में से 1 नंबर बच गया 6 माइनस करने के बाद, तो 1 नोट कर लेंगे उसके बगल में, तो 18 हो जाएगा, तो 2 9 18 39 हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि 39 इकाई का नंबर 9 आ गया, वैसे 9 और 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 के पहाड़ा में 3 के पहाड़ा में 12 आता है, ये नाते 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई, अब 13 के ही पहाड़ा में आएगा। 13 को दूसरा कोई नंबर विभाजित नहीं कर सकता है, इसलिए इसको 1 राउंड में ऐसे काट देंगे। तो अब हमारा 156 का गुणनखंड मिल गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 और 3 गुणे 13। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर यहाँ पर दिया गया है, इसको भी हम देखते हैं। जैसे 38 25, इकाई का नंबर 5 है, इकाई का नंबर 5 है, 5 से कटेगा, लेकिन कभी कभी हम 3 के पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 के पहाड़ा में भी इकाई का नंबर 5 आता है। जैसे 3 × 5 = 15, 3 के पहाड़ा मान लो 15 आ गया, 3 के पहाड़ा में भी आ गया और 5 के पहाड़ा में भी आता है, लेकिन पहले हम जांच करेंगे क्या ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखो 3 से जांच करने का तरीका है, जो नंबर दिए गए हैं उनका सम निकालिए, योग करिए। तो यहाँ 8 2 10 3 13 5 18 हो जाएंगे। तो 3 से हम डिवाइड करते हैं, 3 एकम और 8 बच गए ने, तो 3 दुआई 6 और पुनः 2 बच जाएगा तो 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 1 बचेगा 22 में से
21 माइनस करने पर तो 15 हो जाएगा। तो 5 3 5 15। अब 1 और 2 3 3 7 10 5 15 अभी 3 से कट रहा है। तो देखो 3 चौके 12, 7 में 3 से भाग देंगे तो 3 दुआई 6, 1 बच जाएगा, पुनः वो 15 हो जाएंगे। तो 3 5 के 15। ठीक है, पुनः जांच करिए। तो देखो 4 2 6 5 11, ये 3 से नहीं कटेंगे, 5 से काटेंगे। अभी इकाई का नंबर 5 है, 5 से। तो 5 बटे 40, 5 बटे 40, 42 में 40 माइनस कर देंगे, 2 बचेगा। तो 2 के पीछे तो 5 है, ये 25 हो गया। 5 के 25 25, पुनः 5 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 कम 5, 8 में से 5 माइनस 3 बच गया। अब 35 हो जाएंगे। तो 5 7 35, 17 17 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इनका फैक्टर हमको मिल गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, या इसको ऐसे नोट कर सकते हैं 3 के पावर 2 5 के पावर 2 गुणे 17। ठीक है, या इसका सलूशन ऐसे हम लोग करेंगे। और भी इसका 1-2 प्रश्न है जिसको आप स्वयं इस तरीका से 2 नंबर दिए गए हैं। तो प्रश्न का कहना है कि दोनों संख्याओं का मौसा और लौसा निकालिए। तो मौसा और लौसा का गुणनफल उन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, यह आपको जांच करना है। यानी प्रश्न में ही दिया है दोनों संख्या का गुणा बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, और HCF कितना है, तो हम इसका LCM और HCF को निकालेंगे। 91 का गुणनखंड करेंगे तो देखो 13 7 91 होता है, उसके अतिरिक्त कोई फैक्टर नहीं हो रहा है। पुनः 26 का हम फैक्टर करेंगे तो 13 दुआई 26 हो गया। ठीक है, तो 13 दोनों में मैच कर देता है, ये नाते 13 मौसा हो गया। और लौसा की अगर बात करें तो जो मैच करता है पहले उसको नोट कर लेना चाहिए, और उसके बाद जो नो मैच करता हो उनको भी नोट कर लेना चाहिए। तो इन दोनों को भी हमने नोट कर लिया। तो 13 दुआई 26 गुणे 7, 7 छक्के 42, 7 दुआई 14 और 14 4 18, 182 हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाइए, इसको हम जांच करते। कह रहा है इसी में रख कर बताओ। तो कह रहा है कि दोनों संख्या का गुणनफल, यानी इन दोनों संख्या को जब हम आपस में गुणा करेंगे 91 और 26 को, और इधर 13 और गुणे 182 को आपस में गुणा करेंगे तो दोनों का मान आपस में बराबर आना चाहिए। जैसे आओ थोड़ा सा यहाँ 91 और 26 का गुणा करते हैं बाबू। तो 6 एकम 6 और 6 नवाई 54 और 2 एकम 2 और 2 नवाई 18, दोनों को ऐड करते हैं तो देखो 13 और 2 23 66 मिलता है। 23 66, तो इनका भी हम गुणा करके देखते हैं। तो 13 दुआई 26 को 6 हासिल 2 और 13 बट्ठे 104 और 4 2 106 हासिल 10 और 13 कम 13 और 10 23। तो देखो दोनों साइड नंबर एक ही मिल गया। ठीक है, इस प्रकार आपको और भी दूसरे प्रश्न में और भी प्रश्न दिया गया है जिसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे। यानी दोनों संख्या का मौसा निकाल लेंगे, लौसा निकाल लेंगे, और तो उनको क्या करेंगे मौसा गुणे लौसा कर लेंगे, और पुनः उन संख्या का गुणनफल निकालेंगे। तो दोनों अगर इक्वल आ जाता है तब आपको कहना है कि जो हमने मौसा और लौसा निकाला था वो हमारा सही है। अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो आप द्वारा ये जो मौसा और लौसा निकाला गया है, मौसा और लौसा एक गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 120 अभी जो प्रश्न हम लोग पढ़े हैं उसी का एक दूसरा हम प्रश्न पढ़ते हैं। 120 और 180 है। 120 और 180 का हम यह जांच करेंगे। ठीक है, तो हम पहले इनका HCF निकालेंगे। 120 का अगर फैक्टर करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 2 4 4 तिहाई 12, तो चलो 12 30 हो जाएगा। मान लो ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, 120 हो जा रहा है। तो इसको और भी फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं इसलिए क्योंकि इसके भी पहाड़ा में 30 आएगा, 180 के भी पहाड़ा में 30 आएगा। देखो 180 जो है तो 2 दूनी
दो नहीं, दो दुनियाई, दो तिहाई और छः त्री, मतलब दो तिहाई 6 त्री 18, शून्य ओकरे पीछे रख दो, 180 नहीं हो जाइए। यहाँ 2 दूनी 4 3 12, शून्य रख दिए। तो अब देखो यह मौसम आपको मिल गया, मौसम मिल गया 30, और लौसो की अगर बात करते हो तो लौसो देखो बाबू 30 तो नोटिए कर लेंगे, लेकिन जे नहीं थे कामन, अरे यार रुक जा 30 आइयो तो मैच कर रहा है, दो भी तो मैच कर रहा है, तो दो को भी नोट करो यहाँ, तो लौसो 60 हो गई। तो यहाँ दो भी नोट कर लिए है, इसको भी ठीक है। और 2 और 3 भी नोट करो, एगो 2 बचा है, एगो 3 बचा है, 2 और गुणे 3, तो 0 छोड़ दीजिए, बाद में यूज कर लेंगे। 2 तिहाई 6 दुआई 12 तिहाई 36 और 0 अब लिख लो। लौसो मिल गया 360, लौसो 360। तो यहाँ पर आ जाओ भाई, HCF हो गया 60 और लौसो हो गई ने 360। तो गुणा करके देख लो, तो खाली अंक का गुणा करो, छछा के 36 के 18 और जोड़ लेंगे 3 21, और ये शून्यवा रख लो भाई, 2160 हो गई ने। अब ये 2 नंबरवा का गुणा करने को करा है ना, 120 गुणे 180। तो देखो 0 का यूज बाद में करेंगे, अरे यार यहाँ 2 शून्य रखना है, ठीक है। यहाँ भी आ जाओ, 12 का 18 गुणा करते हैं, 12 वट्ठे 96 हो जाइए, 12 वट्ठे 96 हासिल 9 हो जाएगा। और देखो 12 कम 12, 96 को 6 हासिल हो गई ने 9, और 12 कम 12 और 9 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 21, और 2 को शून्य इधर रख लो। देखो दोनों बराबर आ गया, एक मतलब हो गई ने कि हम लोग ये सोल्यूशन सही निकाले हैं, लौसो और मौसो सही निकाला गया है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा नंबर अगर यूज करना है, चलिए एक व्यक्ति और बता रहे हैं, बताओ क्या दूसरा नंबर क्या यूज करें? 90 और दूसरा है 108, ठीक है। तो इनका फैक्टर करते हैं बाबू। तो 90 को अगर हम तोड़ते हैं तो देखो 2 तिहाई 6 त्रिके 18 पचे 90। देखो फैक्टर 2 तिहाई 6 त्री 18 18 पचे 90 का हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद 108 है, तो 108 का करेंगे तो 2 गुणे 54, तो 54 को भी 2 गुणे 27, 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए गुणा करके देखते हैं इतना होता है, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, और 36 का जब 3 बार गुणा करोगे तो कितना हो जा रहा है? 108। शक है तो करके देख लो, 36 गुणे 3, 3 छके 18 और 3 तिग 9 10, 108, ठीक है। अब हम लौसो और मौसो अगर निकालते हैं तो देखो, तो मौसो की अगर बात करें, मौसो तो 1 कट गया तो 2 लिख लो, 5 नहीं मिलेगा, बट 3 एगो मैच कर गया, एगो 3 और ही मैच कर गया, 2 को 3 मिल गए ना दोनों में, तो 3 गुणे 3, तो 2 तिहाई 6 त्रिक 18, मौसो 18 मिल गया। अब देखो बाबू लौसो, तो लौसो निकालेंगे तो मौसो तो लिखिए लो, आज ये उमें नहीं खे कटल उनको नोट कर लो। तो देखो 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, तो देखो 18 दूनी 36, 36 का 3 बार 108, और 108 का जब हम 5 से गुणा करेंगे 5 8 40, 5 0 0 4, 5 कम 5, 540। हमको लौसो मिल गया बाबू 540, ठीक है, 540। अब इनके पास चलते हैं, तो कह रहे हैं ना कि दोनों संख्या का गुणा करिए और उसके बाद उन मौसो और लौसो का गुणा करिए, देखिए दोनों का मान बराबर आता है कि नहीं आता है। तो देखा जाए तो दोनों संख्या का है 90 और 108, और इधर देखो 540 गुणे 18, तो देखो 0 छोड़ दो, यहाँ पर गुणा करते हैं, 9 का गुणा 8 में करेंगे, 9 8 72 हो गई ने 72,
और 9 सुनाई सुनना हासिल 7 है तो 7 तो यहाँ रखिए लेंगे, 72 था तो, और 9 कम 9 आई 0 छोड़े थे ना हम, अगर बीच में 0 हो तो उसको नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन बाद में हो तो उसको छोड़ कर आप कैलकुलेशन कर लो, बाद में उस 0 को उठा कर वहाँ रख लेंगे। तो हम यहाँ पर रख लिए 9720 हो गया। उसके पश्चात हम अब गुणा करने वाले हैं 18 का, तो 18 सुनाई सुनना, 18 चौके 72 हो जाएंगे, 18 चौके 72 हो जाएंगे, हासिल 7, 18 पच्चीस 90 हो जाएंगे और 7 जोड़ लेंगे, 90 7 97 हो जाएंगे। देखिए दोनों का मान बराबर मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्या कर लेंगे, अगर कोई भी दो संख्या देता है तो उन दोनों संख्या का मौसा और लौसा निकालेंगे, उसके पश्चात उन दोनों संख्या मतलब आगे यह फार्मूला नोट करेंगे और उन फार्मूला में दोनों संख्या को रखेंगे, गुणा करेंगे, अपना मौसा और लौसा का मान रख के गुणा करेंगे। अगर दोनों का मान बराबर आता है तब आपका जो मतलब सॉल्यूशन निकाले वो सही है, और बराबर नहीं आता है तो गलत है। कह रहा है तीसरा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा ज्ञात करिए, HCF और LCM ज्ञात करिए। तो नंबर दिया है 12, 15, 21, मतलब यहाँ पर 2 नंबर नहीं दिया है, 3 नंबर दे दिया है, तो 3 नंबर का मान निकालेंगे। तो आप सॉल्यूशन करेंगे तो 12 का, 15 का, 21 का ऐसे फैक्टर करेंगे अलग अलग। तो यहाँ देखो 2 से करेंगे तो 6 हो गया, पुनः 2 से करेंगे 3 और 3 से 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो बाबू, तब यहाँ पर 3 का 3 5 और यहाँ 5 से ही कटे समाप्त हो जाएंगे। यहाँ 3 से 7 राउंड में ये निगलेक्ट हो जाएगा। तो बारी बारी से मतलब जैसे 12 का फैक्टर किया गया तो 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 का किए तो 3 गुणे 5, और 21 का किए तो 3 गुणे 7, ठीक है। तो अगर हम मौसा की बात करते हैं, मौसा, तो देखो ये तीनों में मैच कर गया ना, जो नंबर तीनों में अगर मिल जाता है तो उसी को हम मौसा नोट करते हैं, और एक ही नोट करते हैं, नहीं कि तीनों नोट कर लेंगे। लेकिन लौसा अगर की बात करते हैं, लौसा तो मौसा तो नोट करिए लेना है, मतलब भाई तीनों मिल रहा है, तीनों में नंबर है तो एक ही नंबर लिख लिए, और उसके बाद इनमें 2 नंबर बेसी है, इनमें 1 नंबर बेसी है, इनमें 1 नंबर बेसी है, उन सभी नंबर को नोट कर लेना है। जैसे 2 गुणे 2, 5 गुणे 7, अब देखो 2 दुआई 3 दुआई 6, दुआई 12, 25 60, 60 और 6 7 42, तो 60 का गुणा 7 में करेंगे तो 420 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न कहा था कि HCF भी निकालिएगा, LCM भी निकालिएगा, तो LCM 420 मिल गया और HCF 3 मिल गया। इस प्रकार अभी तो हम पहला प्रश्न को सॉल्व किए, तीसरे का पहले को लगाए हैं, अब तीसरे के दूसरे और तीसरे मतलब जो भी है वो आप स्वयं लगाइए। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि 306 और 557 का HCF यानी 9 दिया गया है, तो इसका LCM कितना होगा ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर LCM निकालना है, LCM तो आपको बताया गया था कि PQ अपान HCF, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या हमारे पास 306 है और दूसरी संख्या 657 है, ठीक है। और HCF क्या दिया है 9, तो बट्टे में 9 रख देंगे। तो यहाँ से LCM हम नोट कर लेते हैं। 9 से कितने राउंड में कट जा रहा है भाई, तो यहाँ देखो 9 के पारा पढ़ेंगे तो 65 आना चाहिए या उससे कम आए, तो 9 सते 63, 2 नंबर बच जाएगा तो 27 हो जाएंगे, 9 त्रिके 27, यानी 306 गुणे 73 है ना। तो यहाँ पर LCM नोट कर देते हैं, मतलब इन लोग का गुणनफल जो होगा
देखो इनका हम गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे तो नंबर हमको प्राप्त हो जाएगा। देखो 3 छके 18, 1 3 सुनाई सुन्ना 1 जोड़ लेंगे तो 1 3 तिहाई 9, पुनः 7 का गुणा करेंगे तो 7 छके 42 को 2 4 हासिल हो जाएगा, लेकिन सुन्ना होने के नाते गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हासिल 4 यहाँ 4 नोट कर लेंगे। और 7 त्रिके 21, 8 3 13 2 2 22 338। तो हमारा ये एलसीएम हो गया 22 338, मतलब 22,338। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है, 5वें प्रश्न में कह रहा है कि जांच कीजिए क्या प्राकृतिक संख्या जो प्राकृतिक नंबर होते हैं, तो अगर हम 6 के पावर n लिख दें तो 6 के पावर n है, और n के स्थान पर कोई भी हम प्राकृतिक नंबर लिखते हैं तो क्या प्राकृतिक नंबर पावर देने पर यह 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। यानी 6 के पावर n दिया है और n के स्थान पर नेचुरल नंबर को पुट करते हैं तो उसका मान 0 पर समाप्त होगा, तो होगा कि नहीं होगा। तो इतना जान लीजिए कि नहीं होगा। क्यों? यहाँ देखो दिया है कि n बराबर 1 2 3 ऐसे नंबर हैं, तो अगर हम 6 के पावर n है, इसको हम लिखते हैं 6 के पावर 1, तो ये 6 ना होगा। अगर हम 6 के पावर लिखते हैं 2 तो 6 के 6 का वर्ग कर देंगे। अगर हम 6 के पावर लिखते हैं 3 तो देखो 6 गुणे 6 गुणे 6, मतलब इनको 2 बार में गुणा किए तो 36 हुआ, और एक 6 है ना, तो गुणा करोगे तो 6 36 6 18 3 21 216 हो गया। अब अगर 6 के पावर आप 4 रखते हैं तो ध्यान दीजिए, तो 3 बार गुणा किए हो, यहाँ तो 4 बार लिखेंगे ना, पावर 4 है तो 3 बार गुणा किए हो तो क्या आया है 216, लेकिन एक बच गया तो एक बार और गुणा करेंगे तो 6 36 और 6 कम 6 और 6 3 9 हासिल 3 है ना, और 6 दूनी 12, चलो 12 96। मतलब अगर हम 6 के पावर कुछ भी रखते जाएं, इकाई का नंबर 6 ही मिल रहा है। तो इसका ये मतलब हो गया कि n के मान, n एलिमेंट कैपिटल N, मतलब n जो नेचुरल नंबर है, तो 6 के पावर n के स्थान पर कोई भी नेचुरल नंबर लिखेंगे तो हमको 0 पर समाप्त नहीं करेगा, 0 नहीं प्राप्त होगा, मतलब इकाई का नंबर 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका केवल यही जांच करना था। तो इतना जान लिया, अगर 2 के पावर भी n कर दिया होता ना तो उसमें भी 0 नहीं मिलता। केवल 10 के पावर अगर n देता है तो उसमें इकाई का नंबर 0 मिलेगा, लेकिन किसी भी संख्या का आप वर्ग करते जाएंगे 10 के अतिरिक्त तो उसके इकाई के नंबर 0 पर समाप्त नहीं होंगे। तो ये इस प्रश्न का ये मतलब था। आपका 6वां प्रश्न जो है उसका फैक्टर दिया हुआ है, अब जांच करना है कि सम है कि विषम है। और उसका 7वां प्रश्न दिया है, 18 दिया है और 12 दिया है, तो उसका आप एलसीएम निकालते हैं तो आपका उसका सलूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको ऐसे काम कर लेंगे।